आप लोगों ने कल सुना था भगवान कृष्ण की 1:11:32 में भगवान श्री कृष्ण तमात्म जय दृष्टिभिरंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम निरुद्धमप्यास्त्र वदम्बु नेत्रयो विलज्जति नाम भृगुवर्य वैक्लवात। तम अर्थात अपने पति भगवान श्री कृष्ण को आत्मजय अपने बेटों के द्वारा, दृष्टि भी अपने दृष्टि के द्वारा और अपने मन के द्वारा, परिरेभिरे पतिम अपने पति श्री कृष्ण को आलिंगन किया। दुरंत भावा उनके भाव अत्यंत उद्भट था, उनका भाव अन्यों के द्वारा समझना बड़ा मुश्किल था। और निरुद्धम अपि यद्यपि वह अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, फिर भी आस्त्रवदम्बु नेत्रयो उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। यानी कि द्वारका की रानियों के बारे में बात हो रहा है, जो विलज्जिती नाम जो विलज्जित हो गई थी और विकलता वैक्लवात विकलता के कारण अश्रु उनके बह रहे थे, विकल हो रही थी कृष्ण का आलिंगन करने के लिए। हे भृगु शौनक ऋषि, जो सब अब एक प्रश्न कर सकते हैं शौनक ऋषि या कोई और व्यक्ति कर सकता है कि कृष्ण तो हमेशा ही उनके साथ रहते थे, तो ये इतनी विकल होने की क्या जरूरत है। जिस व्यक्ति को आप साथ में दिन रात रह ही रही हो, तो उसको देखने की, उसका आलिंगन करने की विकलता तो कुछ समझ में नहीं आती। कोई व्यक्ति बहुत ना दिखता हो, बहुत कम आता हो, समझ में आता है कि विकल हो जाए। तो ऐसा क्या कारण था, तो इसके बारे में आज का श्लोक है कि क्यों वह इस प्रकार से विकल हो रही थी। मेरे पीछे बोलिएगा। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 33वां श्लोक। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत पदे पदे काविरमेत तत्पदाच् पदे पदे काविरमित तत्पदाच् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचेत् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् पदे पदे काविरमित तत्पदाच् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचेत् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् पदे पदे काविरमेत तत्पदाच् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचेत् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् पदे पदे काविरमेत तत्पदाच् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति बर्हिचेत् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् पदे पदे काविरमेत तत्पदाच् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचेत् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् अनुवाद। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थीं। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो,
वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। देखिए, एक बात तो ये है कि निरंतर भगवान कृष्ण थे और अकेले में थे। तो आप देख सकते हैं, सुने भी होंगे, अति परिचेत अवज्ञा। बहुत अधिक किसी से परिचय होने से व्यक्ति उसका उतना सम्मान नहीं करता, उसके प्रति उतना आकर्षण नहीं रह जाता। अब यहाँ पे थोड़े समय की बात नहीं हो रही है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा साथ में रहता है, तब अवज्ञा होने का संभावना, अति अति परिचय होने की संभावना होती है। यहाँ कह रहे हैं निरंतर कृष्ण साथ में थे, पार्श्वगत और रहगत, अकेले में भी। ये भी नहीं कि रानियों के संग कोई और होता, केवल कृष्ण और रानी ही रहते थे और हर रानी के संग भगवान रहते थे। तो कितना अधिक संभावना है अति परिचय होने की, यह कहा जाए बोर हो जाने की। अब किसी व्यक्ति के संग, एक ही व्यक्ति के संग हमेशा आप रहो तो बोर भी हो जाता है। प्राय आजकल तो देखा जाता है कि पत्नियां टीवी देखने में ज्यादा रुचि रखती हैं, पति को कहाँ ध्यान रखेंगे। मैं स्पेशली वृद्धावस्थाओं की बात भी कर रहा हूँ। टीवी देखती रहती है, पति से ज्यादा मतलब नहीं, खाना वाना 2 टाइम का बनाती है, बस। अब क्या मतलब है। अब हमेशा ही घर पे पति बना रहे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। अभी तो मुझे ये सच्ची घटना एक भक्त बता रहे थे कि जब वो नौकरी पे जाते थे तो उनकी पत्नी टाइम से खाना बनाती थी, और अब ये जो कोरोना के नाते जब घर में रहने लगे तो टाइम से नहीं बनाते, तो यहीं रहने वाले हैं। बल्कि सैलरी मिल रही है तो भी पत्नी को दिक्कत है कि घर में क्यों बैठे हो। एकदम सच्ची घटना है। बोर हो जाती, पति को इतना क्या देखना है कि नहीं। एक ही व्यक्ति से कितनी देर बैठे रहेंगे। तो ये एक अद्भुत बात। अब आप इसमें बताइए कि क्या कभी किसी पत्नी को ऐसा अनुभव हुआ है अपने पति को देख करके अश्रु हो रहा है, विकल हो रहे हैं, ऐसा बहुत रेयर कहीं होता हो आजकल। ऐसी विकलता तो नहीं होती। आप जिसके संग रोज ही रह रहे हो उसको देखने में कैसी विकलता बताइए। ये आश्चर्य नहीं, इसीलिए कह रहे हैं भृगुवर्य, इनको बड़ा आश्चर्य वाली बात है। देखिए ना कितने आश्चर्य की बात है। नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। जिसके साथ ही रह रही हैं, वो कुछ महीने के लिए बाहर गए, फिर वापस। और आप जानते हैं कि यद्यपि कृष्ण बाहर गए हैं, फिर भी सूक्ष्म रूप से वह रहते हैं। रानियों को यह अनुभव होता है कि कृष्ण हमारे संग रह रहे हैं द्वारका में, भले ही बाह्य रूप से वो द्वारका से बाहर जाते हैं। ये बात आप पढ़ चुके हो। तो बेसिकली बात यह है कि भगवान कृष्ण कभी उनसे दूर जाते ही नहीं है, फिर भी विकलता, तो ये उनके भगवत प्रेम के कारण ही ऐसा है। अब उसको समझाने के लिए एक बात बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी चला अपी, चंचला होते हुए भी कहीं किसी के पास एक जगह बहुत देर लक्ष्मी जी नहीं टिकती है। अगर किसी को नहीं पता हो तो मालूम कर लीजिएगा। लक्ष्मी जी केवल धन के ही रूप में नहीं है, बुद्धि हो, वैभव हो, किसी भी रूप में जो सब लक्ष्मी जी के आशीर्वाद ही मानिए, तो यह सब किसी के पास हमेशा नहीं रहता है। प्रभुपाद इस बात पर बहुत व्याख्या करेंगे, लेकिन भगवान के चरणों को लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़ पाई। अनादि काल से सेवा कर रही है और अनंत काल तक सेवा करती ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनको ये पद, भगवान के चरण कमल एकदम नवीन लगते हैं। भाई देखो, कोई व्यक्ति चंचल है तो किस लिए चंचल है? जहां स्थान पे है उससे अब मन भर गया, कहीं और जाके कुछ नया रस ढूंढेगा। यही तो अर्थ है ना, यही तो कारण होगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि भगवान के चरण कमल को कृष्ण लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़ना चाहती है। यद्यपि वह उनके वक्षस्थल पे भी नित्य निवास करती है, फिर भी उनके चरण कमल को नहीं छोड़ना चाहती, उनकी सेवा करती ही रहती है, क्योंकि भगवान के चरण कमल उनको नित्य नवीन लगते हैं। ये पहली बात है। अब बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं, तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी है, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। इसका अर्थ ऐसे समझना होगा, क्या सारी स्त्रियां इस जगत के कृष्ण के चरण कमल का आश्रय ली हुई है? तो इसलिए यह कहना कि वह ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेगी, ये बात ठीक नहीं बनेगी, क्योंकि सारी जो स्त्रियां हैं वह कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं ली है। इसीलिए प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरह से अनुवाद किए हैं कि जो एक बार शरण ले ली है, जो उस चरण कमल की सेवा का स्वाद चख चुकी है, वह कैसे छोड़ सकती है, ये कहने का आशय। अगर आपको याद हो, सत्संगात मुक्त दुसंग, जिसका दुसंग नष्ट हो गया है सत्संग के द्वारा, वह कृष्ण कथा को नहीं छोड़ सकता है। नहीं तो बहुत लोग कृष्ण कथा को छोड़ते हुए दिखते ही है कि नहीं? भक्त संग में आने के बाद, कथा सुनने के बाद भी बहुत लोग भक्ति छोड़ देते हैं कि नहीं? तो जिसका दुसंग नष्ट नहीं हुआ है वह तो छोड़ सकता है, लेकिन जिसका दुसंग नष्ट नहीं हुआ है वह भले कथा छोड़ दे, लेकिन जिसका दुसंग नष्ट हो गया है भक्तों के संग से, वह कथा नहीं छोड़ सकता, उसको इतना अच्छा लगेगा। मेक सेंस? तो ये बड़ा ध्यान से आपने इस अनुवाद को पढ़ना है। प्रभुपाद कह रहे हैं जिस स्त्री ने एक बार भगवान की भक्ति का स्वाद चख लिया है, जब लक्ष्मी जी, जो बहुत सुंदर है, एक और इंटरेस्टिंग बात है भाई,
कोई बहुत सुंदर स्त्री है, मान लो किसी की पत्नी है, अब हो सकता है कि बहुत सुंदर कोई लड़का मिल जाए, या जिससे शादी हुई है वो सुंदर ना रहे, भाई एज डिफरेंस बहुत रहा हो, मतलब 20 साल का डिफरेंस रहा, तो वो वृद्ध होगा, ये सुंदर ही रह गई, कहीं ये तो अब सुंदर नहीं लगते, तो कोई तो कारण हो सकता है ना, या धन छूट गया हो। अब लक्ष्मी जी से अधिक सौंदर्यवान, अधिक धनवान तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण का सौंदर्य, बल इत्यादि जो भी उनके ऐश्वर्य है, वह तो नित्य बढ़ते ही रहते हैं, तो लक्ष्मी जी तो कभी उनसे मतलब अनमनस्क हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये भगवान का विशेष गुण है, आप समझ पा रहे हैं, जो हाईएस्ट माता जी है, हाईएस्ट मतलब लेडी है कह लीजिए, सबसे क्वालिफाइड, वह कृष्ण से तृप्त नहीं हो रही, तो उससे नीचे कोई है वो कैसे तृप्त हो जाएगा बताइए। ये कैमित्य ना समझ, जब लक्ष्मी जी तृप्त नहीं हो रही है, जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है, भगवान की शरण लेकर लक्ष्मी जी तृप्त नहीं हो रही है, तो अन्य स्त्रियों को क्या कहना। अब इस पे मुझे थोड़ा क्रोध आ रहा है, क्योंकि एक भक्त बोले, प्रभु जी मानो हम भक्ति अच्छे से करें और भक्ति में भी वो सुख ना मिला, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति ही कर लेते हैं। हमने कहा एक एटम बम होता आपके सर पे फोड़ देते हैं, हम ऐसा बात बोलते हैं। लक्ष्मी जी को सुख नहीं मिल रहा है क्या, ये बताइए, कैसी अश्रद्धा। और ये भी देख रहे हैं कि भोग करने से कोई सुख नहीं मिल रहा है। देखिए भक्ति करने में बहुत अच्छी चीज है कि ये कदाचित भोग में प्रवृत्त भी हो जाए तो तुरंत उसकी असारता दिख जाती, भाई ये सब कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, खाने आहार निद्रा बैथुन बैथुन में कुछ नहीं रखा, ये तो भक्त को तुरंत समझ में आता है, बहुत जल्दी समझ में आता है ना, तुरंत ना समझ में आता है, लेकिन थोड़े समय बाद आ जाता है। तो अब आप समझ गए बात, जिसने इसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, न स्त्री को न पुरुष को, कि हम सब, क्योंकि हम सभी लोग स्त्री हैं। प्रभु जी को क्या हो गया है, ज्यादा व्रत कर लिया क्या, ये हम नहीं बोल रहे, तात्पर्य प्रपद बोले, हम सब लोग स्त्री हैं। क्या ये किटी पार्टी चल रही माता जी की? वी आर ऑल माता जी। प्रभु जी आज क्या हो गया आपको, गोपी भाव में आ गया? नहीं, आप देखना इसमें लिखा हुआ है, प्रभु जी बोलते हैं एवरी एनर्जी इज ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जिस स्त्री ने भगवान की शरण ली है वह कभी भगवान को नहीं त्याग सकती, नहीं तो बहुत सी स्त्रियां त्यागी हुई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं, पहले इसको देखते हैं। अनवय पहले देख लीजिए, यद्यपि मतलब यद्यपि मीन्स डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। असौ, असौ मतलब ये या वे, असौ किसी ऐसे भगवान को इंगित नहीं करता है, असौ मतलब वे, जैसे हमने कहा सुना था उद्यन अस्तन चयन असौ, तो वहां असौ जो सूर्य को दिखा के बोल रहा था, असौ मतलब ये। अब ये जिसको इंगित किया जा रहा है, तो कंटेक्स्ट के अनुसार यहाँ पे सूत गोस्वामी जी भगवान कृष्ण को दिखा कर कह रहे हैं असौ, ये श्री कृष्ण। कैसे श्री कृष्ण? जिनको देख करके रानियां विकल हुई जा रही, वो कृष्ण। रह गतः एकांत में, रह गता मतलब एकांत में, पार्श्वगतः उन सबों के पास ही रहते थे। देखिए इसमें भी बहुत बात हो सकती है, हो सकता है कि पति उसमें महल में रहता हो, रानी भी रहती हो, लेकिन रूठा रहता हो, बात ही नहीं करता हो, केवल खाने के लिए आता हो। एक संभावना ये भी हो सकती है, भाई होता है कि ना आजकल, आजकल बहुत होता है, 2-4 रूम का मकान है, 3 BHK जो whatever, पति अपने उसमें स्मार्टफोन में व्यस्त है, पत्नी अपने में अलग रहती है। तो यद्यपि वह रहोगता मतलब एक साथ पार्श्वगता में नहीं रह रहे, साथ में नहीं रह रहे, वो भले एक रूम में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? भवती इति सुश्रु, वहां मैंने विश्वसनीय सूत्रों से सुना हुआ है सब। अब नाम लेने का अधिकार हमारे पास नहीं है, लेकिन नाम लेने का अधिकार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन कंटेक्स्ट में इन भक्तों का नाम नहीं ले सकते। भक्तों की बात कर रहा हूँ, बाकी कर्मियों से तो हम बात ही नहीं करते। तो ये भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि बोर हो गए बेसिकली, उनको स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा लगता है पति से और पत्नी से। सिंपल, और क्या कारण है बताओ? तो कह रहे एकांत में, उनके पास में, पार्श्व एकदम पास, पार्श्व मतलब एकदम पास में रहते हैं। तथापि फिर भी तस्य अंग्रि युगम, श्री भगवान के दोनों चरण कमल उन सबों को, अंग्रि मतलब चरण और युगम मतलब दोनों, सबको पदे पदे नवम नवम, पग पग पर नए नए लगते। इसका अर्थ क्या है बताइए?
एवर फ्रेश, एवर फ्रेश। जैसे पहले देखिए, आप सिर्फ इसको समझिए इस प्रकार से, कुछ खाना खाने के लिए हम लोग उद्यत होते हैं, तो पहला खौर खाने में बहुत तृप्ति होती है, दूसरा वाले में थोड़ी कम, तीसरे में कम, चौथी में और कम, पांचवी में और कम। बेसिकली 5 कौर के बाद केवल पेट भरते हैं, देखा है? इसीलिए पंचग्रास कहा जाता है। वो 5 प्राणों को हम अर्पित कर देते हैं, उसके बाद खाने में उतना कोई रुचि नहीं आती है। तो क्या पदे-पदे हर पद पे हमको आस्वादन हो रहा है? ना, हमारा आस्वादन कम हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं पदे पदे नवम नवम, मतलब जैसे अभी चरण कमल सुंदर लग रहे हैं, वैसे और अगले क्षण और अधिक अच्छे लग रहे हैं, फिर अगले क्षण और अधिक अच्छे लग रहे हैं, फिर अगले क्षण और अधिक अच्छे लग रहे हैं। कब रुकेंगे? कभी नहीं रुकेंगे। कब से चल रहा है? अनादिकाल से। कब तक चलेगा? अनंत काल तक। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम तो भी बहुत उसके मतलब दूर में है। और यही बात जो भगवान के चरण कमल पे, एक सेम टू सेम बात भगवान के नाम पे भी घटित होगी। मतलब रियली जब भगवत प्रेम हो जाएगा, जितना अनुभव आपको एक नाम का है हरे, उससे और अधिक टेस्टी कृष्ण, उसके बाद अगला टेस्टी हरे और अधिक, उसके बाद हरे कृष्ण और अधिक, उसके बाद कृष्ण कृष्ण और अधिक। आई मीन देयर इज नो एंड। ध्यान दीजिएगा कि ये बात बिल्कुल सत्य बोली जा रही है। इसी का मतलब है असीमित सुख। देयर इज नो लिमिटेशन। देखिए, हम लोग को लग सकता है कि 4 नियमों का पालन करना, 16 माला करना या जो भी भक्ति करना बड़ा कष्ट है। रिजल्ट देख रहे हैं आप आगे, कि एक बार अपने हृदय को हमने शुद्ध कर लिया तो इस प्रकार का अनुभव है। कौन व्यक्ति रोकने वाला है नाम जप करने के लिए ऐसी स्थिति में? अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन है हमारी स्वरूपगत स्थिति, जो आत्मा है, हम शरीर नहीं है। बहुत अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं? पदे पदे नवम नवम, एवर फ्रेश, एवर फ्रेश, एवर फ्रेश। और भी नए नए रस, नए नए रस, नए नए रस। अच्छा, एक और बात है कि क्या केवल चरण कमलों के बारे में बात कर रहे हैं कि केवल चरण कमल ही देखती रहती है? नहीं, चरण कमल के उपलक्षण से भगवान के सर्वांग सौंदर्य को लेना होगा। ये नहीं कि भगवान के केवल चरण को ही देखती हैं, चरण को भी देखती हैं, उनके मुख को भी देखती हैं, उनकी बातें भी सुनती हैं, सभी कुछ उनको नवम नवम लगता है, समझ लेना होगा। बड़े व्यक्तियों को उनके चरण कमल से बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आसन कहाँ से आया? अब आसन का मतलब ये नहीं कि व्यासासन उठा के आदमी चल रहा है। आसन कहाँ से आया का मतलब है कि आप कहाँ से आए, या चरण कहाँ से आए? तो ऐसा नहीं कि चरण आगे निकल के प्रभु जी पीछे बैठे हुए। आपके चरण कहाँ से आए मतलब आप कहाँ से आए, ये कहने का मतलब है। तो चरण कमल से उपलक्षण के द्वारा भगवान के सर्वांग सौंदर्य को ग्रहण करना होगा। ठीक है, ओके। एवं ही प्रतीत होते थे, मतलब नए नए ही होते थे, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यत यानी श्री भगवान के जिन चरणों को, यत मतलब चरणों को इंडिकेट कर रहा है। श्री अर्थात लक्ष्मी जी, चलापी जो स्वभाव से भी से ही चंचल होते हुए भी, करेचित कभी भी न जहाती, नहीं त्यागती। तत् ये कारण बता रहे हैं कि भाई क्यों। तत्पदार्थ उन चरण कमलों को का कौन स्त्री विरमित छोड़ सकती है? कौन स्त्री छोड़ सकती है? जो उन चरण कमलों का आश्रय नहीं लिए, बस वही छोड़ सकती है, बाकी कोई नहीं छोड़ेगी। छोड़ी हुई है कि नहीं आजकल की स्त्रियां? बहुत सारी स्त्रियां छोड़ी हुई हैं, बहुत सारे पुरुष भी छोड़े हुए हैं, भगवान का शरण नहीं लिए वो। अब देखिए, यद्यपि असौ, असौ मतलब ये श्री कृष्ण, पार्श्वगतो रहोगतस, उनके पास रहते और एकांत में उनके साथ रहते, हमेशा उनसे बात करते। और समझ लेना चाहिए कि उनकी उनसे बातें भी करती थी, स्वाभाविक सी बात है। तथापि तस्य, फिर भी उनके अंग्रि युगम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल नवम नवम पदे पदे, पद पद पर उनको नए नए लगते थे। काव्य में तत्पदार्थ उन चरण कमलों को कौन स्त्री छोड़ देगी? चलापयत जिन चरण कमलों को चंचल होते हुए भी श्री न जहाती कर, कभी भी लक्ष्मी देवी नहीं त्याग पाती हैं। ऐसा नहीं कि त्यागती नहीं, त्याग ही नहीं पाती है। इतना आनंद मिलता है चरणों की सेवा में कि वे कृष्ण को नहीं त्याग पाती। ठीक है, श्रीधर स्वामी। यद्यपि श्री भगवान एकांत में उन सबों के समीप ही बने रहते थे, फिर भी श्री भगवान के चरण युगल उन पत्नियों को प्रतिक्षण नवीन ही प्रतीत होते हैं। और ऐसा होना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि भगवान के जिन चरण को चंचल स्वभाव वाली लक्ष्मी भी नहीं छोड़ना चाहती है, उन चरणों को कोई पत्नी कैसे छोड़ सकती है? ये स्पष्ट है, सारा दर्शनी। पदे पदे अर्थात प्रत्येक क्षण भगवान के चरण कमल उन्हें, चरण एक्स्ट्रा आ गया, चरण कमल उन्हें नवीन प्रतीत होते थे, होना चाहिए। यदि चंचल स्वभाव की लक्ष्मी जी, जो समस्त सौंदर्य की मूर्त स्वरूप हैं, उन चरणों को नित्य नूतन अनुभव करती हैं, तब उन्हें त्यागने में सक्षम किसी अन्य का क्या कहा जाए?
ये थोड़ा सा हिंदी ठीक से नहीं लिखी गई है। ऐसा क्या कहा, मतलब देखिए आशय का क्या कहने का अर्थ है कि लक्ष्मी जी अत्यंत क्वालिफाइड स्त्री हैं। अत्यंत अत्यंत नहीं, सारा वैभव उन्हीं के पास है, सारा सौंदर्य उन्हीं के पास है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई स्त्री हो, बहुत पैसे वाली हो और बहुत सुंदर हो, तो नखरे जरूर करेगी, मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा स्वाभाविक है कि नहीं? नखरा समझ, नखरा करेगी, इतराएगी बहुत कि हम बहुत सुंदर हैं, ये है वो है। लेकिन इस स्थिति में देखिए, वो बहुत सुंदर होते हुए भी, बहुत सबसे सुंदर होते हुए, सबसे धनवान होते हुए भी वह भगवान की ही सेवा करते रहना चाहते हैं। तो इसमें कहने का अर्थ है कि उन्हें त्यागने में और कौन सक्षम होगा, मतलब ये कैमित ना करे और सक्षम नहीं हो सकता। सरल पॉइंट से बताए थे, सौदागर की मूर्ति के रूप में बताया था पॉइंट, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। प्रभुपाद जी का ओपनिंग स्टेटमेंट बड़ा सुंदर है। मैया मोरा दे पूरे कर दो, ये तो खैर दुर्गा जी के लिए बोलते हैं, हलवा बांटूंगी। हाँ, लेकिन सुख संपत्ति घर आवे तक कष्ट मिटे तन का इत्यादि बोलते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती है, कृपा मांग रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उन पर कृपा कर नहीं रही है, उनके पास रह नहीं रही, ये बोल रहे हैं। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। व्यक्ति सोच ले कि भाई हम अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा जितना धन है उसको बढ़ाएंगे ही, और उस धन को बना के रखेंगे, यहाँ इन्वेस्ट किया है वहाँ इन्वेस्ट करूंगा, ये करूंगा, और इसके द्वारा मेरा धन ऐसा बन जाएगा, ऐसा वो करूंगा, सारे प्लान मैंने फिगर आउट कर लिया, उसका ऐसे हो जाएगा, उसका वैसे, और यहाँ होने के बाद यहाँ तक पैसा बन जाएगा, ये इत्यादि इत्यादि। लेकिन जरूरी नहीं है। आप सुनते भी होंगे आजकल तो साइबर क्राइम के द्वारा हो सकता हो कि सारा बैंक का पैसा एक क्षण में निकाल। ये सच्ची घटना है। एक व्यक्ति बहुत धनाढ्य थे, बहुत ज्यादा धनाढ्य थे, उनका लड़का चला गया विदेश, लौट करके आया विदेशी से शादी करके, और माता पिता को के द्वारा अपनी सारी, उनकी सारी संपत्ति अपने नाम पर लिखवा ली, कहा चलो आपको अमेरिका लेके चलेंगे। एयरपोर्ट में माता पिता को वहीं छोड़ते रहे, वहीं एयरपोर्ट से निकल गया वो लोग बिल्कुल, मतलब मैंने सुना है पुणे दर्ग में कहीं कोई घटना हुई ऐसी थी। हाँ, हस्बैंड डेड रहे होंगे, आप सत्यापित कीजिए, मतलब मुझे तो, मैंने तो परंपरा में सुना, तो उसमें उसमें हस्बैंड भी आ गए होंगे, लेकिन अब चलिए माता ही जी मान लीजिए। ये स्थिति, आदमी कितना सोचता है, इसे कहते हैं ना, दांत से दबा के रखता है कि पैसा ना जाए ना जाए। लेकिन कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति आकर के उसे लेके चला जाता है ना। काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसी पे अगर एक्सपैंड करें तो देखिए, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वो चतुर है कि नहीं? जरा माइक पे बता सकते हैं क्यों? पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं पूछ रहा हूं उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, काल की भी ताकत नहीं है कि जो हमने भक्ति के पॉइंट्स अर्जित किए हैं उसको कोई छीन ले। ये चतुरता है कि नहीं? जन्म जन्मांतर ये सब काम आने वाला है, तो इसमें बुद्धि लगानी चाहिए ना। धन तो हमारे प्रारब्ध अनुसार भगवान की कृपा से जो अपने को आवश्यकता है वो प्राप्त हो ही जाता है। मैं तो सही में देख रहा हूँ कि भक्त भी, गृहस्थ भक्तों को भी देख रहा हूँ, बिना मेहनत किए बहुत कमा ले रहे हैं। हमारे साथ में ब्रह्मचारी तो ढीले ढाले थे, शादी हो गई, 2-3 घंटे काम करते 40,000 रुपये कमा लेते हैं। बस बहुत है, वक्त के लिए तो बहुत ही है। और इधर देख रहे हैं लोग मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मतलब अब जो जिसका जैसा भाग्य है, उसको मरना माने या ना माने अलग बात है, लेकिन थोड़े से पैसे के लिए लोग मर रहे हैं। 8-8, मतलब मैं भक्तों के अलावा भी अभक्त लोग भी 12-12 घंटे काम कर रहे हैं 10 से 12 हजार रुपए के लिए, है कि नहीं? और वह भी कभी भी छूट सकता है, बताइए, है कि नहीं? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपने वास्तविक धन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। तो ये भगवान की भक्ति कथन है, ये कभी नष्ट नहीं होगी। बहुत अच्छी शिक्षा मुझे से मिल रही थी। कितने भी चतुर हो, धन छीन लिया जाएगा किसी ना किसी के द्वारा, और अंततः मृत्यु के द्वारा तो छीन ही लिया जाएगा। और मृत्यु आज नहीं आएगी, समझ लीजिएगा। अरे भाई, आज कैसे आ सकती है? आज आज कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है वो ना, अभी नहीं आ सकती। हम में से अभी कोई नहीं मर सकता है। नहीं, नहीं।
कहाँ लिखा है गीता में कि आज मर सकते हो? मृत्यु सर्वहरश्चाहु लिखा है। भगवान मृत्यु के द्वारा कभी कुछ नहीं लेते। इसीलिए भक्त पहले ही से समर्पित करके रखता है भगवान को। भगवान कहेंगे मैं मृत्यु के रूप में आ रहा हूँ, सब कुछ मुझे दे दो, तो पहले ही दे रखा है, आप ले लो और क्या, हमको भी ले जाओ। जब पहले ही सब कुछ दे दोगे तो भगवान कहेंगे अब इसके पास तो कुछ देने के लिए बचा नहीं, चलो इसको भी ले चलता हूँ। ये भी भगवान बोलते हैं। क्या है वो? तस्य तस अचिरात पार्थ भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश, नहीं नहीं, उसके पहले वाला श्लोक थे कुछ, ये बहुत सुंदर श्लोक है ये कि मृत्यु संसार सागरात मैं तस्याहम समुद्रतः मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। कि उन भक्तों ने जिनने अपनी चेतना को मुझ में आवेशित किया हुआ है, उनके लिए मैं स्वयं आई एम द स्विफ्ट डिलीवर, मैं बहुत जल्दी ही मृत्यु संसार से तारण करने वाला। कृष्ण स्वयं ही भक्त को लेके जाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति यही है, बाकी जो है वो सब बुद्धिमान नहीं है। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सब का क्षय हुआ है। कितना सुंदर लाइन प्रभुपाद जी की। नाम याद कर सकते हैं, अलेक्जेंडर, अशोक। कहाँ है अशोक जी, ये भी बताओ। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। देखो हम थोड़े बहुत 8-10 एकड़ या कुछ का हमको चार्ज देते तो तभी हीरो है, वो भी है नहीं वास्तव। और यूपी का और आई मीन अभी के भी लोग जो है वो मंत्री कोई राजा नहीं है, दे नॉट ऑटोक्रेटिक, जो बोल देंगे ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर भी इसी प्रकार से नहीं है। लेकिन अभी अशोक थे तो उनका राज्य कहाँ, मैं समझता हूँ अफगानिस्तान तक, इज इट नॉट? अफगानिस्तान से लेकर के इधर बर्मा और पता नहीं कहाँ तक फैला हुआ था। अकबर, सिकंदर, कौन कौन से लोग, इतना हिटलर भी बहुत बड़े बड़े राज्य किए थे। और अब इनसे पीछे में चले जाइए तो जो भगवान परीक्षित महाराज और सबके तो खैर भक्त हैं, पूरे विश्व पे राज्य करते। भरत महाराज करोड़ों साल तक राज्य किए। करोड़ों तो पता नहीं, करोड़ों सही बोल रहा हूँ, सुना है, मतलब अद्भुत है। सभी अमरीश महाराज महान महान राजा पूरे विश्व में राज्य करते थे। सब काल के तरह समाप्त हो गए। भक्त के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, राजा के रूप में बोल रहा हूँ। भक्त के रूप में तो उनकी कीर्ति मतलब अविस्मरणीय है, हमेशा याद रखी जाएगी। इस पे पता है भूर्जन प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं एक इस दृष्टि से भौतिक इच्छाएं बेमानी है, कोई मतलब नहीं है। तो एक क्षण के लिए किसी को स्त्री मिल जाए, एक क्षण के लिए धन मिल जाए, यश मिल जाए, तो क्या मतलब है? शाश्वत जीवन के अनुपात में इन भौतिक इच्छाओं को मतलब नहीं है। तो अब देख रहे हैं कि उन इच्छाओं को पाल करके उनके लिए प्रयासरत होकर रहना कितनी बेवकूफी है। अब वो अलग बात है कि जो लोग हम लोग बेवकूफ हैं तो बेवकूफ हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब बेवकूफी की संगी भक्ति करेंगे तो बुद्धिमानी आ जाएगी। केवल स्त्री की बात नहीं कर, स्त्री है, धन है, यश की बड़ी इच्छा होती, कंट्रोल करने की पावर बहुत अच्छा होती। तो इस सब का क्या मतलब है? कुछ क्षण में फिर चेंज हो जाएगा। कुछ क्षण की जिंदगी है बस। ये हमारे महाराज बोलते हैं लाइफ इज सो मेनी ब्रेथ्स। समझ में आया? लाइफ इज जस्ट सो मेनी ब्रेथ्स। गिनती की है, पता है, गिनती की सांसें हैं ये। इतनी सांस समाप्त, उसके बाद खत्म। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को जागृत करने में, ये हमको नहीं पता कितनी सांस है, लेकिन फिक्स है। जिसको पता है उसको पता है, जिसको पता है उसको पता है, वो पता करके वो सब कर लेगा काम, है कि नहीं? यही। और जब व्यक्ति शरीर का छूट जाता है तो हम लोग बोलते रहते हैं अरे ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता तो वैसा कर लेते। तो नहीं भाई, उसको छूटना था, वो छूट जाएगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेटा रहेगा तो छूट जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती है। कुछ अंतर लगा, यहाँ लक्ष्मी जी छूटी जाती हैं, भाग जाती हैं, कहीं और चली जाती हैं के कालांतर में। और यहाँ देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता के सार लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानः। अनादि काल से हजारों लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं, अनंत कोटि लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं और अनंत काल तक करती ही रहेंगी। नहीं, लक्ष्मी जी कभी कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं। लक्ष्मियों की बात कर रहे हैं। वे भगवान के साथ सदैव एकांत में रहती होती है, बोर नहीं होती है। तो भी भगवान का सानिध्य नित्य नित्य इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ पाती।
यद्यपि वे स्वभाव से चंचल हैं और इधर उधर विचरण करती रहती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसको देख करके लगता है ना कि भक्ति में बहुत प्रगति कर रही है। भागवत भगवान से अभिन्न है, नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन अभी हम ऊब जाते हैं। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या हम सोचते हैं कुछ और करना चाहिए जो और अधिक महत्वपूर्ण है, और ऐसा भी नहीं कि उसे करने के लिए हम बाध्य हैं। यस और नो। भाई हम चलो नौकरी करने वालों की अलग बात है, लेकिन जो नौकरी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी एकादशी में सारे कार्य करने जरूरी होते जो हम कर रहे हैं, जो हमने आज किए। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, 2 घंटा तो सोना ही है, और बहुत सारे कार्य, और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य, वो बहुत महत्वपूर्ण झगड़ा करना है। आज मैं 2-3 झगड़े सॉल्व करके आया हूँ, यही बड़ा 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 अरे ओ एकादशी भाई, और एकादशी नहीं, आई सॉल्व्ड इट बाय कृष्णस मर्सी, इट गॉट सॉल्व्ड। हमेशा भगवान एकादशी में परीक्षा लेते, कुछ ना कुछ ऐसा केस आ जाता है। नहीं, हाँ, हमारा सेवा है तो करना पड़ता है, बट आप सोचिए कि सब लोग इस प्रकार से अतृप्त रहते हरि नाम से, तो कितना मजा आता है ना। कोई झगड़ा करने का समय नहीं है, हरे कृष्ण कृष्ण। अरे तुम समझते नहीं, तुम कौन हो? हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए हरे कृष्ण कर रहा हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण। अरे तुम जानते नहीं कि आप, तुम, मैं कौन हूँ? हाँ, आप बड़े हैं, आप बहुत अच्छे हो, हरे कृष्ण 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 हरे। अरे वाह, व्हाट दैट काइंड ऑफ स्टेट इज नॉट। कभी आप तृप्ति नहीं हो हरि नाम से। भगवान से तो क्या तृप्त होंगे वो, लेकिन हरि नाम से भी तृप्त नहीं होता। हरिदास ठाकुर जी देख लीजिए, कितना इंटरेस्टिंग है। हरिदास ठाकुर जी गुफा में लोग आते हैं मिलने के लिए। एक दिन उनको दिखा एक भयानक सांप उनसे, उनकी गुफा में, तो घबरा के कहते वहां पे एक सांप है। तो हरिदास ठाकुर जी कहते ठीक है, कल तक वो नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। सिंपल ही ना, हमारा रूम पे कोई सांप आ जाए, अगर सांप नहीं जा रहा है तो सब डिटैच, ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो अगले दिन वो सांप चुपचाप चला गया बस। बहुत मुझे लालसा होती है नहीं टेस्ट, भगवान प्लीज किसी तरह से वो हरि नाम का रुचि प्राप्त हो जाए, मजा आ जाए, जीवन में कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स इज नीडेड। हम खाली बोल रहे हैं कि जैसे भगवान नित्य नवीन है, भगवान का नाम नित्य नवीन है, तो भगवान से भिन्न है। कभी हबे बोलो से दिन আমার अपराधे घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बोली हृदय संचार कभी हबे बोलो से दिन होगा होगा, विल बिकम, हम होंगे कामयाब एक दिन। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम। कौन सा अपराध भगवान बता नहीं रहे, ये अपराध देखो, तुमने इसके प्रति अपराध किया, तो इसके प्रति हम चार लोग छू करके माफी मांग लेंगे। ये पता नहीं किसकी किसके प्रति अपराध किया, लिस्ट हो सकता तो जन्मों पे किया हो, तो मर भी गए हो, पता नहीं, हू नोस। बड़ी दिक्कत है। भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है, लाइवली होता है, कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए भगवान का शरण लेने में बहुत अरे भाई ये सोचो ना, मछली जो मट्ठे में गिरी हुई थी या शराब में गिरी थी, एक बार कदाचित पानी में आ जाए तो पानी को छोड़ना चाहिए क्या, ये बताइए। बस अब समझ गए ना, जब तक पानी नहीं मिला है मोह में माया में पड़ा रहे, अलग बात है, समझ रहे ना, ये सुख हो जाएगा वो सुख हो जाएगा। एक बार भगवान के चरण की शरण प्राप्त हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, व्यक्ति क्यों छोड़ सकेगा, इतना सुख है। इसको यामुनाचार्य जी कहते हैं, श्लोक तो याद नहीं, कह रहे हैं कि नव नव रस धाम निरंतुम आसित, कह रहे हैं कि हे भगवान आपकी यदवधि मम चित्त कृष्ण पादार विंदे नव रव रस धाम निरंतुम आसित, जब से मेरा चित्त भगवान कृष्ण के चरण में लगा है, मुझे नए नए रस अनुभव हो रहे हैं। और नारी संग में, और पहले वो राजा रह चुके थे तो बहुत नारियों का संग किया होगा उन्होंने, कि नारी का संगम की ख्याल भी मन में आ जाता है तो मुख विकार, मुख में विकार हो जाता है, सुष्टु निष्टि वनम चवा, ये क्या है, थूक देते हैं उसके ऊपर। प्रपात बोलते आई स्पाइट एट दैट थॉट। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे व्हाट अ रियलाइजेशन, बिकॉज वी मे नॉट बी एबल टू स्पिट एट दैट थॉट, क्योंकि इतना रस नहीं मिल रहा है भक्ति में, इसलिए। लेकिन इस प्रकार की जब भक्ति बढ़ जाएगी, भक्ति में रस प्राप्त होगा, तो ऐसा ही अनुभव होगा। सारे जीव स्वभाव से स्त्रैण है। अब देखिए, स्त्रैण का अर्थ होता है नॉर्मली हेनपेक, लेकिन यहाँ स्त्रैण का मतलब क्या दिया गया है, फेमिनिन। मतलब इसीलिए मैंने बोला था कि आज की थीम है कि हम सब माता जी हैं। अरे हम सब माता जी हैं, तब हम क्या, हम देख लीजिए, लिखा है सारे जीव स्वभाव से स्त्रैण है। ठीक है ना, कह रहे हैं प्रभु जी कि हम लोग अब कल से पंचांग प्रणाम करेंगे। अरे नहीं भाई,
स्वभाव की बात बोल रहे हैं। पुरुष या भोक्ता तो भगवान है और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्रीण है। स्त्रीण है मतलब दे आर इंजॉयड। ये सबसे बड़ा इल्यूजन हमारा है। चाहे देखिए जीव स्त्री शरीर में हो और चाहे वो पुरुष शरीर में हो, उसकी भावना यही है कि वो इंजॉय करना चाहती है या करना चाहता है। ये समझ लीजिएगा। ये पुरुष सोच रहा है कि मैं स्त्री को भोग रहा हूं और स्त्री वास्तु सोचती है कि मैं पुरुष को भोग रही हूं। ऐसा नहीं सोचती कि मैं भोगी जा रही हूं। बहुत भोग की भावना होती है। प्रहलादानंद महाराज बोल रहे थे, लोग बोलते हैं आई लव यू, बट बेसिकली दे आर सेइंग आई वांट टू ईट यू। ये लस्ट ही है। इस पे हम ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते, लेकिन यही बीमारी है हमारी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण सभी यज्ञों के सभी क्रियाओं के भोक्ता है। हम भक्ति में आने के बाद भी हम भोक्ता के भाव नहीं छोड़ते। हम बोल रहे हैं कि हम सभी रहता इस नाम जप को मैं इंजॉय करूंगा, इस कीर्तन को मैं इंजॉय करूंगा। जबकि समझना क्या चाहिए, अन्याभिलाषित आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण के लिए मन से, वाणी से, शरीर से कुछ किया जाता है। ये भक्ति का स्वरूप है। नहीं समझने के कारण भक्ति से ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमें कैसा लग रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, कृष्ण को कैसा लग रहा है ये महत्वपूर्ण है। मेक सेंस? तो ये समझना होगा कि भगवान भोगता है, भगवान सुख को सुखी करना ये जीव का धर्म है। इसलिए बोला जा रहा है कि फेमिनिन है, ये स्त्रीण है। जैसे सामान्यतः पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य धर्म होता है, एटीट्यूड होता है कि मुझे अपने पति को सुखी करना है, ये भावना होती है, इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? भगवत गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि दी गई है। उपाधि दी मतलब नाम बताया गया है, पराशक्ति। भौतिक तत्व अपरा प्रकृति या निकृष्ट शक्ति अर्थात वह कॉन्शियस नहीं है। ऐसी शक्तियां भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती हैं, अर्थात पदार्थ हो या जीव हो, उन दोनों को भगवान की सेवा के लिए ही, उनका एग्जिस्टेंस ही भगवान की सेवा के लिए, उनको सुख देने के लिए, अलग से इंद्रिय तृप्ति करने की भावना नहीं है, और अगर है तो वह माया है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परम भोक्ता तो स्वयं भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात परम भोक्ता भगवान कृष्ण है, परम नियंता भगवान कृष्ण है, और सबके सुहृद भी कृष्ण ही है। जब ये जान लेगा तो शांति होगी। कैसे शांति होगी? तब तक शांति नहीं होगी जब तक स्वयं को भोक्ता मान रहे हैं, तब तक शांति नहीं होगी जब तक स्वयं को नियामक मान रहे हैं, और तब तक शांति नहीं होगी जब तक अपने आप को इंडिपेंडेंट सुहृद मान रहे हैं। ये समझने का प्रयास कीजिएगा। जब तक अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं, भोग करने का प्रयास करेंगे, दुखी होंगे तो क्लियर है माया पिटाई करेगी। नियंता मान रहे हैं तो भी पीटेंगे, क्योंकि देखें पिटाई होगी, क्योंकि देख रहे हैं कि जगत में नियंता हमसे नियंत्रण हो नहीं रहा, एक इल्यूजन है एक्चुअली। और बारंबार प्रतिदिन ऐसी परिस्थिति आप जीवन में देख सकते हैं कि चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है। आज ही मैं प्रसाद लेने बैठा था तो मैं थोड़ी सब्जी लूंगा, ऐसे पलटा और भम्म से पूरा सब्जी आ गई। हमारा खाना भी तो नियंत्रण में नहीं है, प्लेट में आ गया तो खाना ही है उसको। अच्छा बुरा की बात नहीं, उतना नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समझ में कुछ भी नियंत्रण में नहीं है हमारे। स्वधीन न एक काया, इस बात को बोलते हैं श्रील भक्ति ठाकुर जी। ठीक है, और सुहृद सर्वभूता। अरे भाई, लोगों को ये बोलना है कि कृष्ण आपके सुहृद हैं, कृष्ण की शरण में जाओ। हम लोग क्या कहते हैं, ए कृष्ण की शरण में क्यों जाओगे, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये भावना बहुत अधिक है जीवन में, बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब बातें अगर व्यक्ति समझता है कि नहीं कृष्ण शरण देने वाले हैं, तो फिर वह शांत हो जाता है। उसके बेसिकली वह केंद्र में रहने की भावना से मुक्त हो जाता है। नियामक होने की भावना से व्यक्ति केंद्र में रहना चाहता है, भोक्ता रहने की भावना से केंद्र में रहना चाहता है, या दूसरों का उपकार करने वाले की भावना से कारण भी व्यक्ति केंद्र में रहता है। इन भावना से मुक्त होकर कृष्ण को केंद्र में रखेगा, सुखी हो जाएगा। ठीक। अतएव जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है, और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। स्पष्ट है, क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। समझ में आया प्रभुपाद जी का उदाहरण? गवर्नमेंट जॉब हर व्यक्ति चाहता है,
स्टेबल है। प्रभात बोलते हैं अन्यत्र भी भाई स्टेबल होता है, बड़े शक्तिशाली होती है, आपको आश्रय देने में समर्थ है। प्राइवेट जॉब का क्या भरोसा, कभी भी निकाल दे, ये होता है। तो इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो कहते हैं भगवान की गवर्नमेंट में की जॉब ले लेते हो। भगवान तो हमेशा रहने वाले हैं। अगर भगवान के सेवक बन गए, ये सेवक तो हैं, खाली उसको स्वरूप को प्रकट करना, एक बार हो गए तो फिर हमेशा हमेशा के लिए सेवा बनी रहेगी। ठीक है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त होना नहीं चाहता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, मैंने एक माता जी हैं मेरे सामने ही, नाम नहीं रखूंगा, मैंने कहा माता जी आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं करती? तो उन्होंने बोला प्रभु जी देखिए सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उससे उस सरकारी नौकरी को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना माता जी? किसको बोल रहा हूँ, एकदम सामने ही है, तो मैं नाम नहीं रख रहा, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे मेरे सामने कौन बैठा है कौन जानता है। लेकिन एकदम से मुझे उनकी बात याद आ रही है। उन्होंने कहा कि भाई हम सरकारी, प्राइवेट नौकरी में तो पता है कि कभी भी छोड़ निकाला जा सकता है, तो छोड़ने में दर्द नहीं होता है। लेकिन सरकारी नौकरी में लगता है ना कि भाई यहाँ तो जीरो फायर पॉलिसी है, अब जब तक रिटायर ना हो जाए, दांत बाहर नहीं आ जाए, तब तक कैसे छोड़ दे इसको, है ना? तो अब ये क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप से हम शाश्वत है ना, तो इसलिए शाश्वतता जहां मिल जाती है वो हमको आकर्षक करती है कि नहीं? कोई सोचता है मेरी पत्नी मर जाए या बच्चा मर जाए, हर व्यक्ति सोच रहा नहीं हमेशा मेरे साथ रहेंगे, ये जीवन ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक कि जो जवान लोग हैं वो सभी सोचते भी नहीं कि वृद्ध होंगे। कभी आता है मन में कि वृद्ध हो जाएंगे? कभी नहीं आता ना। यू ऑलवेज फील कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ऐसा कुछ ऐसे ही रहेगा। और जब कोई मर जाता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति परम सरकारी नौकरी में आसक्त रहता है क्योंकि उसमें स्थायित्व है, चाहे काम ना भी करो तो इसी प्रकार से लोग भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाएंगे तो फिर इतना सुख है। और अच्छा हाँ, दूसरी बात है, एक और बात बताना भूल गया मैं। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सेवा शक्तिमान में भेद नहीं रहता। मैंने कि देखिए जो भगवान का सेवक है, भगवान के स्तर पे ही रह के कृष्ण की सेवा करता है। जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ही उनके सेवक बन जाते हैं। तो कृष्ण की सेवा करने से व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है। कभी सेवा नहीं छोड़ना चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है, चाहे सब्जी काटना हो, चाहे नाम जप करना हो, चाहे भगवान के बारे में सुनना हो, कुछ भी सेवा आपको प्राप्त हो गई है कृष्ण के संबंध में, और वह भी अच्छा हो कि अगर आपके स्वभाव के अनुसार है तो बहुत अच्छा रहे। तो ये बड़ा भाग्य है ऐसा व्यक्ति का कि भगवान की कुछ सेवा करने का मौका मिले। देखिए मिला नहीं था आज तक, इसीलिए इस जगत में फंसे हुए हैं। मैं कई बार इस बात को कहा करता हूं कि देखिए सामान्य व्यक्ति कोई लड़का है और वो एकदम से आईएएस में सेलेक्ट हो जाए तो वो अगले दिन से ही एकदम ऑफिसर बन जाता है, सुविधाएं प्राप्त होने लग जाती है, मोटा मोटी ट्रेनिंग की बात कर लीजिए। तो एक बार कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में नियोजित हो गया तो वो नित्य पार्षद। इस बात को हम लोग, बहुत लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, शायद अभी भी अपने जीवन में हम रूटेड है, समझ रूटेड, यही नॉर्मल जीवन ये वो, और ये भूल रहे हैं कि दे कैन द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू कृष्णस पास्ट टाइम्स कैन ओपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। भगवान की लीला में प्रवेश करने का समय कभी भी आ सकता है कि नहीं। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। स्पष्ट समझ में आया? लक्ष्मी जी की तलाश क्यों करता है? सुखी होना चाहता है। लेकिन भगवान की सेवा करने से जो असीमित सुख मिलता है, उस कारण से वो लक्ष्मी जी की सेवा क्यों करेगा? लक्ष्मी जी की आशा, कृपा, आशा क्या कहते हैं, कृपा को प्राप्त करने का क्यों प्रयास करेगा? देखिए व्यक्ति धन नहीं चाहता है, व्यक्ति सुख चाहता है और सोचता है कि धन से सुख प्राप्त हो जाएगा, बेसिकली इंद्रिय तृप्ति के द्वारा। लेकिन जब तृप्त है भगवान की सेवा करके तो क्यों उसके पीछे भागेगा? एक उदाहरण से आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। खोला बेचा श्रीधर, सब जानते हैं, वह केले के पत्ते और दोने इत्यादि बेचा करते। कितना पैसा मिलता होगा उसमें? 50% गंगा जी की सेवा में लगा देते थे। अब कितना बचता होगा? उनके जो धोती है उसमें गांठ बांध बांध करके काम चला रहे हैं। उनका जो छज्जा, क्या छज्जा नहीं, झोपड़ी छप्पर, वह लीक कर रहा है, पता नहीं कैसे छाता लेकर, जैसे भी कैसे बैठते होंगे जब कर रहे होंगे, और वो गृहस्थ थे, पता नहीं कैसे कर रहे थे। तो उनका वो एक ही लोटा था, वो भी लोहे का टूटा हुआ लोटा। टूटा मानी टेढ़ा, टूटा मतलब बेंड थे उसमें जगह जगह, टूटा हो तो नहीं हो सकता, यूज नहीं कर सकते उसको। उसी को हर तरह के काम के इस्तेमाल करते, तो उसमें से उठाकर महाप्रभु ने पानी पी लिया।
और पूरी रात वह कीर्तन करते, हरे कृष्ण कीर्तन। तो बाहर वाले सोचते, देखा खाने को नहीं मिल रहा है ना, नींद नहीं आ रही है, इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है, हमें भी डिस्टर्ब कर रहा है, भगवान को भी डिस्टर्ब कर रहा है, चीख रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब वो तो प्रेम में आनंद है, मैं हरे कृष्ण मंत्र कर रहे थे। तो महाप्रभु उनको बोले, खोला बेचा तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है। मेरे पास तो कोई धन, मेरे पास कोई धन नहीं, तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, मैं उसको पूरे जगत में प्रकाशित करूंगा। तो यही उनका प्रेम धन था, जिस कारण से पूरी रात वो जप कर रहे हैं और दिन में पूरा बिजनेस और पूरी रात कीर्तन कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, वो कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि उनको धन प्राप्त हो या कुछ प्राप्त हो। भक्ति में इतना सुख है इस प्रकार का। और जो थोड़ा बहुत धन चाहिए वही धूना पत्ता बेच करके वो पूरा कर लेते। तो भक्त को इसी प्रकार के वैभव का आशा लालसा करनी चाहिए, जिससे भगवान का बेसिकली भगवत प्रेम के कारण तभी भगवान के जो चरण है वह नित्य नवीन लगेंगे। तो आप समझ गए, लक्ष्मियां चंचल होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को नहीं छोड़ पाती हैं। तो फिर उन स्त्रियों का कहना है क्या जो भगवान की शरण ले चुकी होंगी, पत्नी तो खैर लक्ष्मी जी हैं कह लीजिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे से उनको स्त्री कह रहे हैं, और अत्यंत प्रेमी थी भगवान की। तो इस कारण से यद्यपि भगवान के साथ रहते, फिर भी वह भगवान को देख करके विकल हो रही हैं प्रेम के कारण। ठीक है, आगे 2 श्लोकों में भगवान ने जो लीलाएं करी उनको संक्षेप में बताएंगे, उसको हम कल सुनेंगे। आज यही रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, एकादशी महामहोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सो